नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जिस तरीके से सूर्य अपनी तपिश को बढ़ा करके गर्मी तेज कर दिया है, वहीं चुनावी समर में राजनीतिक क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। आपको हम बताते चले कि जयराम महतो के चुनावी समर से पहले ही प्रथम चरण में फैसला 7 मई को गिरफ्तारी या फिर उम्मीदवारी रद्द होने की हो जाएगा। अगर जयराम महतो निर्वाचन पदाधिकारी के नोटिस पर निर्वाचन कार्यालय पहुंचते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन पदाधिकारी के एक नोटिस के द्वारा जयराम महतो को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा समर्पित निर्देशन पत्र में उल्लेखित प्रस्तावों में से सभी का हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसका सत्यापन स्वतः जारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित सभी प्रस्तावों एवं उनके सही पहचान पत्र के साथ स्वतः हस्ताक्षरित पत्र के समक्ष जांच के लिए 11 से 12 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया है। खतियानी आंदोलन की उपज जयराम महतो की उम्मीदवारी पूरे झारखंड में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को हॉट सीट बना दिया है। ईडी गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के माथे पर पसीना एवं चिंता की लकीरें खींच दी गई है। बोकारो में नोटिफिकेशन के समय जिस प्रकार से जयराम महतो की गिरफ्तारी को लेकर के हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जयराम महतो को डिटेन करने की बात पर समर्थकों के विरोध के बाद बैकफुट पर आई पुलिस ने हजारों की भीड़ को संबोधित करने की अनऑफिशियल इजाजत दे दी। इसके बाद जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए न सिर्फ चुनावी भाषण दिया बल्कि सरकार को भी खुली चुनौती देते हुए इशारों में कहा कि अगर संवैधानिक तौर पर जनता की आवाज उठाने को रोका जाए तो दूसरा झुमरा और पारसनाथ से जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे। ज्ञात हो कि झारखंड में झुमरा पहाड़ और पारसनाथ नक्सलियों का हृदय स्थली रहा है, जहां आज भी पुलिस और नक्सलियों के बीच इनकाउंटर एवं झड़पें होती रहती हैं। खेल चलते रहता है। जयराम महतो की धमक ने दोनों बड़े संगठन दलों को बेचैनी बढ़ा रखी है। वहीं चुनाव आयोग के तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद जयराम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चूंकि जयराम महतो का कहना है कि किस तरीके के हमारे ऊपर आरोप है या क्या है हमें पता नहीं है, बिना नोटिस को हमें पुलिस गिरफ्तार करना ही है, ये कहीं न कहीं झारखंड के लिए बदनसीबी है। चूंकि हमें रोकने के लिए का हथकंडा अपना रही है, लेकिन उन लोगों को हम बता दें कि जो भी ये हरकत कर रही है वो हमें गिरफ्तार करने के बाद कहीं न कहीं हमें और मजबूत बना रही है। इसी बीच पर जयराम महतो ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। कि सबकी पक्ष विपक्ष मेरे नाम से सबकी हालत खराब है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण स्थिति है कि 2 साल के केस की जानकारी नॉमिनेशन को दिन दिया जा रहा है, वारंट के साथ दिया। चुनाव लड़ने वाला हूं तो केसों में कम से कम बेल ले लूं। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पे थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं और ना ही किया गया। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो ओपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं तो मैं जरूर बेल लेता। मामला क्या था? हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जब विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे और वो शांतिपूर्ण था। बकायदा वहाँ के जो डीएसपी थे उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है। तो इन पर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज को दबाने जैसा होगा। समर्थकों को क्या कहेंगे? समर्थकों को क्या कहेंगे? देखिए, समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एक राय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं। फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे।
नॉमिनेशन के लिए आगे की क्या है मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार प्रसार आपको करेंगे। लगता है बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं, आपके डिटेल करने से लगता है कि माहौल बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा हमें अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। जनसभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? नहीं, हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए चूंकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूं, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूं। मैं भगोड़ा नहीं हूं, भागने वाला नहीं हूं। आप